साथियों नमस्कार, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक खबर देखी होगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रिकॉर्ड बनाया है, और वो रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया सबसे ज़्यादा टाइम तक प्रधानमंत्री रहने का। तो वो आंकड़ा भी न्यूज़ चैनल दिखा रहे थे। तो कुछ कांग्रेसियों ने कहा कि इंदिरा गांधी तो 15 साल रही है, तो उन्होंने कहा कि लगातार, मतलब लगातार प्रधानमंत्री रहने का। इंदिरा गांधी बीच में एक बार चुनाव हारी भी थी। अब नरेंद्र मोदी जी का अगला टारगेट पंडित जवाहरलाल नेहरू है। अगर वो ये कार्यकाल अपना पूरा कर लेंगे तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे लगातार प्रधानमंत्री रहने का, बशर्ते कि 75 साल की जो रिस्ट्रिक्शन उन्होंने बाकी नेताओं पर अपनी पार्टी में लगाई थी वो अपने पर उनके ऊपर अप्लाई ना हो। तो ये तो हुई नरेंद्र मोदी जी की बात। तो जब रिकॉर्ड की बात चली निकली है तो मैंने सोचा कि आज इस पर मैं एक वीडियो ही बना देता हूँ कि हमारे जाट जाति के लोगों ने हर क्षेत्र में क्या क्या रिकॉर्ड बनाए हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद किसी जाति को नीचा दिखाना या अपने को ऊंचा दिखाना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि ऐसे ऐसे रिकॉर्ड भी हमारे समाज के लोगों ने बनाए हैं, और रिकॉर्ड होते ही टूटने के लिए हैं। भविष्य में ये रिकॉर्ड टूटेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। इसलिए कोई भाई ये ना सोचे कि ऐसा वीडियो बनाकर मैं जातिवाद फैला रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि जाट समाज के लोगों ने किस किस क्षेत्र में क्या क्या रिकॉर्ड बनाए हैं। वीडियो को अंत तक देखना, पूरा देखना, अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी जाट। उस जाट मूवी के अंदर सनी देओल ने एक जाट रेजिमेंट के फौजी का रोल किया था। तो उसमें उनकी एज दिखाई गई थी 25 या 30 साल के एक जवान की, लेकिन सनी देओल की जो असली उम्र है वो है 70 साल। आपने 70 साल का आदमी गांव में देखा होगा। 70 साल के आदमियों का चेहरा झुर्रियों से भर जाता है, आंखों पे मोटे लेंस का चश्मा चढ़ जाता है, कमर झुक जाती है, हाथ में बेंत आ जाती है, दांत टूट जाते हैं, गर्दन हिलने लगती है। लेकिन सनी देओल को आपने इस फिल्म में देखा, हो सकता है कुछ मेकअप से, कुछ कैमरे की ट्रिक से जवान दिखा भी दिया हो, लेकिन कितना भी आप कैमरा या मेकअप या ये कर लें, लेकिन आप 70 साल के आदमी को 25 का नहीं दिखा सकते। ये आपके अंदर एक लालसा होती है जवान दिखने की, जवान रहने की। जो आदमी अपने अंदर ये लालसा रखता है उसका नेचर और कुदरत भी साथ देता है। हो सकता है सनी देओल 25 के ना दिखते हों, लेकिन 40-45 के दिखते हों। लेकिन इस फिल्म के अंदर उन्होंने जो किरदार निभाया है उसमें 25 से 30 साल के जवान का ही किरदार उन्होंने निभाया है। अब मैं आपको कुछ रिकॉर्ड बताता हूँ। शहीद आजम भगत सिंह ने लाहौर की जो जेल है, लाहौर की सेंट्रल जेल के अंदर, जहाँ उनको फांसी हुई थी सन 1931 के अंदर, 23 साल की उम्र के अंदर, वहाँ पर दुनिया का चलने वाला सबसे बड़ा अनशन किया था। जी हाँ, शहीद आजम भगत सिंह ने, उस समय उनकी आयु 22 साल थी, यानी अपनी फांसी से 1 साल पहले उन्होंने 116 दिन तक भूख हड़ताल की थी, यानी 4 महीने से 2-3 दिन कम। मेडिकल साइंस ये कहता है कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा भूखा और प्यासा 100 घंटे तक ही रह सकता है, उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन भगत सिंह ने ये कारनामा करके दिखा दिया। अंदर जीने की लालसा, अंदर विल पावर, और जो उसकी मांग थी अंग्रेज़ों से, आखिरी में अंग्रेज़ों को वो मांग सारी माननी पड़ी, झुकना पड़ा। उसकी मांग ये थी कि मैं कोई हैबिचुअल ऑफेंडर, कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं एक फ्रीडम फाइटर हूँ, एक राजनीतिक कैदी हूँ। इसलिए मेरे साथ इंसानों जैसा व्यवहार किया जाए, मुझे पढ़ने के लिए किताबें दी जाए, अखबार दिए जाएँ, तथा मुझे इंसानों वाला खाना दिया जाए। दूसरी जो सबसे बड़ी, क्योंकि भगत सिंह उस समय 22 साल का एक नौजवान था, तो ये कहा जा सकता है कि एक जवान लड़का होने की वजह से उसने 4 महीने तक भूख हड़ताल की। दूसरी जो सबसे बड़ी भूख हड़ताल की वो अभी हाल ही में आपने देखा, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने, उससे भी ज़्यादा उन्होंने 133 दिन तक, और उनकी उम्र 70 साल है और वो कैंसर से पीड़ित हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने 133 दिन यानी तकरीबन 5 महीने तक भूख हड़ताल करके दिखाई। तो ये होती है
आदमी के अंदर का जीवट कहते हैं, जब शरीर में खाना पीना ना जाए और अन्न और जल दोनों छोड़ा था तो शरीर अपने आप को ही खाने लगता है। लेकिन उन्होंने ये करिश्मा करके दिखाया और वो जिंदा भी रहे 133 दिन तक। तो ये हुए सबसे लंबी भूख हड़ताल करने के जट सिखों के 2 रिकॉर्ड। कुछ लोग कहेंगे कि इमाम शर्मिला नाम की एक महिला ने तो 15-20 साल तक भूख हड़ताल की थी, लेकिन उसको ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ती रही थी, इसलिए वो इतने लंबे समय तक टिकी रही। लेकिन इन दोनों मामलों में कोई भी मेडिकल सुविधा इन लोगों ने नहीं ली थी तथा इतनी लंबी भूख हड़ताल इन्होंने करके दिखाई थी। एक ने 4 महीने और एक ने 5 महीने। अब मैं आपको कुछ राजनीति के रिकॉर्ड बताता हूँ। कुछ लोग ये कह के मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे हर वीडियो में आते हैं और मेरा ये कह के मजाक उड़ाते हैं कि तू जाट जाट करता रहता है, तू अपनी ज़िंदगी में हरियाणा के अंदर जाट मुख्यमंत्री बना के दिखा दे, या राजस्थान में आज तक कोई जाट मुख्यमंत्री नहीं बना है, तू आगे भी बना के दिखा दे। आज मैं आपको एक ऐसा रिकॉर्ड बताऊंगा जो रिकॉर्ड मेरे ख्याल से तो टूट ही नहीं सकता। पंजाब के अंदर अभी तक टोटल 15 मुख्यमंत्री हुए हैं। उस 15 मुख्यमंत्री आज़ादी जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक, उस 15 मुख्यमंत्रियों में से 11 मुख्यमंत्री एक ही कम्युनिटी यानी जाट कम्युनिटी के हुए हैं। वहाँ ना भारतीय जनता पार्टी की 35-1 की राजनीति चलती तथा ना जाट गैर जाट की राजनीति चलती, क्योंकि वो गुरु गोविंद सिंह का अमृत छके हुए लोग हैं, वो जातिवाद पर वोट नहीं डालते। और मैं आपको अभी बता देता हूं कि वो 11 मुख्यमंत्री कौन कौन से थे। वो अलग अलग 3 पार्टियों से बने हैं, 4 अकाली दल से, इसके अलावा 6 कांग्रेस से और 1 अभी जो प्रेजेंट में है आम आदमी पार्टी से। तो अकाली दल से जो 4 मुख्यमंत्री बने हैं उनमें सरदार प्रकाश सिंह बादल 5 बार और उनका तकरीबन 20 साल का कार्यकाल था। उसके अलावा सरदार गुरनाम सिंह ग्रेवाल भी 2 बार रहे, लक्ष्मण सिंह गिल और सुरजीत सिंह बरनाला का धालीवाल गोत्र है। तो इसके अंदर ये अकाली दल के 4 रहे और कांग्रेस के सरदार प्रताप सिंह कैरो ये तकरीबन 10 साल तक रहे। इसके अलावा दरबारा सिंह जोहल गोत्र के जाट थे। उसके अलावा बेअंत सिंह झज्ज गोत्र के जाट थे। इसके अलावा हरचरण सिंह बराड़, राजेंद्र कौर भट्टल सिद्धू गोत्र के और कैप्टन अमरिंदर सिंह 10 साल तक रहे। इसमें जो प्रताप सिंह कैरो और कैप्टन अमरिंदर सिंह है ये 10-10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। बाकी सबका कार्यकाल 1-1 बार का ही था। और अभी जो भगवंत मान है, अब कुछ लोग हिमाचल और उत्तराखंड का उदाहरण देंगे कमेंट करके, तो मैं ये बोलता हूँ आप दोनों को जोड़ लीजिए, हिमाचल उत्तराखंड के जितने मुख्यमंत्री हैं उनको जोड़ लीजिए तो भी पंजाब से कम ही रहेंगे, पंजाब के बराबर फिर भी नहीं हो सकते हैं। तो ये हुआ एक राजनीति का रिकॉर्ड। अब मैं आपको खेल जगत के कुछ रिकॉर्ड बताता हूँ। खेल जगत के अंदर एक पहलवान हुए दारा सिंह ने 500 कुश्तियाँ जीती। वो अपने जीवन में कोई कुश्ती नहीं हारे तथा उन्होंने 3 वर्ल्ड चैम्पियन पहलवानों को हराया, जिनके नाम थे अमेरिका का लाउथेस तथा जारगार्डिए का और किंग कॉन्ग ऑस्ट्रेलिया का पहलवान। उन्होंने अपना आखिरी मुकाबला 1983 में खेला था और 55 साल की उम्र उनकी थी। 55 साल का आदमी अधेड़ से भी अधेड़ उम्र का माना जाता है। लेकिन पहलवान दारा सिंह ने फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर 500 मुकाबले जीते। कभी कभी सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी भी 0 पर आउट हो जाता है, कई बार अच्छे से अच्छा पहलवान भी हार जाता है अपने से कमज़ोर से। लेकिन कुछ कुदरत का, भगवान का उनको वरदान था कि वो कभी मुकाबला ही नहीं हारे। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई कुश्ती हारी ही नहीं। और जब उनके दिल ने कहा 55 साल की उम्र में उन्होंने कुश्ती से संन्यास लिया और फिर वो फिल्मों में भी आए और राजनीति में भी आए और राज्यसभा के सांसद भी रहे। अब क्रिकेट के अंदर अभी जो हमारे देश के कप्तान है शुभमन गिल का मैंने पीछे एक वीडियो में जिक्र किया था कि शुभमन गिल वो दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए जिन्होंने अपनी कप्तानी के अंदर डबल सेंचुरी बनाई। उनके नाम पे एक और रिकॉर्ड भी बन गया।
उन्होंने इस टेस्ट सीरीज में जो अभी चल रही है लंदन के अंदर सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है तथा वो भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं जो एक सीरीज में सबसे ज़्यादा कप्तान रहते हुए रन बनाए, उन्होंने 743। उससे पहले सुनील गावस्कर ने 734 रन का रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के पास था, उनका रिकॉर्ड अभी शुभमन गिल ने तोड़ा तथा वो भारत के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने एक ही मैच के अंदर डबल सेंचुरी और सेंचुरी 2 पारियों में भी लगाई है। इसके अलावा युवराज सिंह हमारे देश के एक और जाट खिलाड़ी हैं जिनका भंडाल गोत्र है, जिनके नाम 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड है 2007 के T20 वर्ल्ड कप में। ये रिकॉर्ड आज तक भी कोई नहीं तोड़ पाया तथा वीरेंद्र सहवाग के पास 2 ट्रिपल सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड है। एक साउथ इंडियन क्रिकेटर करुण नायर ने उनका रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो एक ही ट्रिपल सेंचुरी बना पाए, अभी दूसरी ट्रिपल सेंचुरी कोई खिलाड़ी बना नहीं पाया है। सहवाग के नाम तो बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, एक ही दिन में 285 रन बनाने का, बल्कि आधे दिन में ये रिकॉर्ड भी उनके पास है। उनके ऊपर तो मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। सबसे ज़्यादा पहली बॉल पर बाउंड्री मारने का रिकॉर्ड भी उनके पास है तथा 100 से भी ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने का भी रिकॉर्ड उनके पास है। अब बात करते हैं ओलंपिक्स की। ओलंपिक के अंदर पिछले जो 5 ओलंपिक हुए हैं उन 5 ओलंपिक में भारत के 23 मेडल आए हैं और उन 23 मेडल में से 10 मेडल जाट खिलाड़ियों ने। तकरीबन हमारा जो स्ट्राइक रेट है जाट समाज का 50% के आसपास है। इससे पहले हमारे देश में ओलंपिक के मेडल ना के बराबर आते थे तथा जो रिकॉर्ड ओलंपिक खेलों में जाटों ने बनाए वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे देश के अंदर कुश्ती के अंदर अपने पर्सनल 2-2 मेडल लेने वाले खिलाड़ी का नाम सुशील कुमार सोलंकी है। वो भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिनके पास ओलंपिक के 2 मेडल हैं, पुरुष खिलाड़ी तथा महिला खिलाड़ी मनु भाकर के पास भी ओलंपिक के 2 मेडल हैं शूटिंग के अंदर तथा मनु भाकर भारत की पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने शूटिंग के अंदर 2-2 मेडल जीते हैं तथा सुशील कुमार सोलंकी पुरुषों के अंदर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास ओलंपिक के 2-2 मेडल हैं। इसके अलावा साक्षी मलिक भारत की एकमात्र महिला हैं जिनके पास कुश्ती का मेडल है तथा विनेश फोगाट भारत की एकमात्र महिला है जो ओलंपिक के कुश्ती के फाइनल तक गई है। विजेंद्र सिंह बेनीवाल भारत के एकमात्र पुरुष बॉक्सर हैं जिनके पास ओलंपिक का मेडल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिकॉर्ड मैं आपको भी बताऊंगा। बॉलीवुड के अंदर धर्मेंद्र एक ऐसे फिल्मी सितारे हैं जिनके नाम एक अमेरिका के अंदर मैगज़ीन छपती है टाइम मैगज़ीन, उसके कवर पेज पर आने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, बड़े बड़े राजनीतिक, बड़े बड़े साइंटिस्ट लॉबिंग करते हैं। तो धर्मेंद्र एकमात्र ऐसे फिल्मी दुनिया बॉलीवुड के सितारे हैं जिसको टाइम मैगज़ीन ने 70 के दशक में दुनिया के सबसे खूबसूरत और हैंडसम मर्द का खिताब दिया था तथा उनका फ़ोटो अपने कवर पेज पर छापा था। तो भाइयों बस वीडियो बहुत लंबा हो गया, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भाई अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो भाइयों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स भाइयों।